ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों, 7.5 आपका दिल दुखाने नहीं आपका जीवन बनाने आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ मुद्दों को समझ लें, कुछ बातों का ध्यान रख लें और भगवान शनिदेव के बारे में अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो हम आपको बता दें कि ये 7.5 आपको फर्श से अर्श पर जरूर पहुंचा देगी और आपका किस्मत, आपका जीवन जरूर बना देगी। तो दोस्तों, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपके जीवन में 7.5 का बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि आपके साथ यह भूल हो रही है। और दोस्तों, बस इस भूल को आप सुधार कर ले, निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपकी तरक्की होगी। और मैं सीधे तौर पर कह देना चाहता हूं कि कोई भी ताकत ऐसी नहीं है, कोई भी समय ऐसा नहीं होगा जो कि आपके लिए बुरा हो जाए या आपका अनिष्ट कर सके। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से अवश्य देखें। अगर आप भगवान शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान शनिदेव की 7.5 में अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, और दोस्तों अगर आप 7.5 के दुखों से परेशान भी हो चुके हैं और अब आप अपने वक्त को बदलना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और आपको बता दें, सबसे पहले कुंभ राशि वालों, आपके जो राशि स्वामी हैं शनिदेव हैं और शनिदेव आपके लगन भाव में यानी अपने घर में ही बैठकर गोचर कर रहे हैं। ठीक है, और हम आपको बता दें कि आप उदाहरण के तौर पर समझिए, सबसे ज्यादा आप फ्री और अच्छा कहां महसूस करते हैं? जहां आप जॉब करते हैं वहां पर, या किसी रिश्तेदार के यहां, या किसी मित्र के यहां, या किसी नई जगह पर? कहां आप सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं? या अपने घर पर? तो दोस्तों जवाब आएगा, अपने घर पर इंसान सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करता है, सबसे ज्यादा फ्री महसूस करता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों भगवान शनिदेव अपने ही घर में, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि वाले जातकों आपके लगन भाव पर ही गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो प्रभाव है, ये जो गोचर है शनिदेव का, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है वो एकदम फ्री तरीके से, एकदम मजबूत अवस्था में, अच्छी कंडीशन में गोचर कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि वर्तमान की समयावधि में शनिदेव के लगन भाव में गोचर करने के कारण आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 का बुरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। दोस्तों पिछले लगभग 3.5 साल से आप लोग 7.5 के प्रकोप को झेल रहे हैं और आपके जीवन में 7.5 का जो नकारात्मक प्रभाव है बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। पिछले समयावधि में आपके कार्य में रुकावट देखने को मिली है। दोस्तों आपके कार्य नहीं बने हैं। हम आपको सीधे तौर पर एक बात और कह देना चाहते हैं कि आपका काम बनते बनते भी बिगड़ा है। पिछली समयावधि में आर्थिक रूप से भी आपको मार खानी पड़ी। आपने प्रयास बहुत किया, आपने बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत किया और उसके बावजूद भी आपका जो है उसके अनुसार परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुए। मन आपका कहीं ना कहीं दुखी रहा, मानसिक रूप से भी आपको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और निश्चित रूप से मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि नौकरी में दिक्कत आई। आप अगर नौकरी कर रहे थे तो नौकरी छूटने की नौबत तक आ गई। कई सारे कुंभ राशि वाले जातकों की नौकरी भी हाथ से चली गई। बेरोजगार आप लोग बैठ गए, घर में बैठ गए और स्थिति आपके लिए धीरे धीरे खराब ही होती चली गई। तो दोस्तों 7.5 का बुरा असर आपके जीवन पर रहा है। स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत रही और कई तरीके की समस्याएं, कई तरीके की परेशानियां घर परिवार को लेकर आपके जीवन में बनी रही।
तो दोस्तों, साढ़े साथी का बुरा असर आपके जीवन पर था और प्रभाव उसका आपको पड़ा है। पहले चरण में आपने अपने जीवन में लगभग 3.5 साल के अंदर हर प्रकार की चीजें देख ली हैं। लेकिन मैं आपको सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कुंभ राशि वालों, ये जो साढ़े साथी का आप बुरा प्रभाव मान रहे हैं, ये बुरा प्रभाव नहीं है। अब बोलेंगे आप ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, आप इसे जरा बारीकी से समझें। अब देखिए, जो है सोचने का समय चला गया, अब आपके लिए करने का समय है और समझकर आगे बढ़ने का समय है। हम आपको बता दें कि जब शेर 2 कदम पीछे जाता है तो क्या वो डर गया? नहीं, शेर 2 कदम पीछे जाकर बड़ी ही मजबूती के साथ अपने शिकार पर झपट्टा मारता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आज जो आपका समय है वो थोड़ा सा 2 कदम पीछे गया है और आप उसे बुरा समय मानकर बैठे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा समय पीछे जाने का मतलब है कि अब आप आगे और भी तीव्र गति से बढ़ेंगे। लेकिन आपको शनिदेव के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। जैसा कि मैंने कहा शुरू में ही कि कुछ गलतियां, कुछ कार्य आपसे बिगड़ रहे हैं जिसके कारण आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना, समझना क्या है आखिर आपको। देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, भगवान शनिदेव कर्मफल दाता और न्याय के देवता हैं, आपके राशि के मालिक हैं और आपके राशि के मालिक अपने घर में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर एक उदाहरण के हिसाब से आप समझिए, जैसे घर का मालिक, घर का जो मुखिया है, वो अगर अपने बच्चों से नाराज होता है, या आप समझिए कि घर में आप पिता हैं और आप अगर अपने बच्चों से नाराज हो गए, बच्चे कोई गलती कर दिए हैं और गलती की वजह से आप नाराज हैं, तो क्या करेंगे? आप उसे थोड़ी सी दंड देंगे, आप उसे सबक सिखाएंगे, उसे होशियार करेंगे कि ऐसी गलती मत करना। उसमें आप डंडे से पिटाई भी कर सकते हैं, उसमें आप हाथ से चाटे लगा सकते हैं, उसको आप डांट कर खाना ना खाने के लिए आप मना कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उसकी गलती की वजह से उसे मार डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि आप उसे थोड़ी सी सजा देंगे, थोड़ी सी यातनाएं देंगे, और जैसे ही उसने अपनी गलती का एहसास करा, जैसे ही वो सुधर गया, तुरंत ही आप उसे फिर से गोदी में उठा लेंगे, प्यार और स्नेह करने लगेंगे। ये एक पिता करता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, भगवान शनिदेव हमारी राशि के मालिक हैं। बताइए हमारे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? आप खुद ही सोचिए। लेकिन हम भी बच्चे हैं, अब कुछ ना कुछ तो गलतियां देखिए हो ही जाती हैं और हमसे भी जाने अनजाने कुछ भूल हुई है। लेकिन उसके लिए इतनी सजा अब नहीं दोस्तों। अब आपको भगवान से निवेदन करना होगा, आपको भगवान शनिदेव के इस भाव को समझना होगा कि वो आपके राशि के मालिक हैं, आपका बुरा, आपका अनिष्ट नहीं चाहते और वो साढ़े साथी में आपका बुरा करेंगे भी नहीं। तो आपके साथ पहले चरण में ऐसा क्यों हुआ? अब समझे क्या गलतियां हो रही थी। साढ़े साथी की समयावधि दोस्तों हमें सिखाने आती है, दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने आती है, हमें अपनों की पहचान कराने आती है। आप हमें बताइए, क्या साढ़े साथी की समयावधि में आपने अपनों को नहीं पहचाना? क्या आपने अपनी खुली आंखों से यह नहीं देखा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है? नहीं, आप बताइए मुझे, आपको यह अनुभव नहीं हुआ? आपका बुरा समय आया तो आपको क्या सबक देके गया कि भैया किसी के ऊपर भरोसा मत करना, और अगर खुद पर आपको भरोसा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपकी मदद कर सके। पूरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों साढ़े साथी की समयावधि, भले ही पिछले साढ़े साथी के समय के पहले आपका अच्छा समय चल रहा हो, लेकिन यह भी समय आपके लिए अच्छा ही है। और आपको बता दें कि आपका समय सिर्फ 2 कदम पीछे गया है और लोग ये मान बैठे हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। लोग ये मान गए कि अब तो आपका समय गया, आपका बुरा समय शुरू। लेकिन ये गलत धारणा है दोस्तों। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे राशि स्वामी, हमारे मालिक हमारा गलत नहीं करेंगे, यानी साढ़े साथी के बारे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी कुंभ राशि वाले जातकों से मैं कहना चाहता हूं। अब दूसरी चीज क्या समझनी है, आपको बता दें कि जिस प्रकार से शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार धैर्य के भी स्वामी भगवान शनिदेव हैं।
सिर्फ कर्मों से ही काम नहीं बनने वाला है। कर्म करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन कर्म के साथ साथ आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने कार्य में, आप अपने जीवन में धैर्य बनाकर चलें, अच्छे कर्म करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। दूसरी चीज, तीसरी बात हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, जीवन में आपको अपने 3.5 साल के समयावधि में जो आपके जीवन में बुरे परिणाम प्राप्त हुए हैं, 7.5 का जो प्रथम चरण आपके लिए चला, वो कहीं ना कहीं बहुत कष्टकारी और दुखमय रहा है। लेकिन उसके लिए आप अगर खुली आंखों से सोच पा रहे हैं, खुली आंखों से अगर आप विचार कर पाए, तो वो आपके लिए एक परीक्षा का समय था। वो आपके लिए आपके धैर्य की, आपके जो है आपकी मेहनत की, आपके लगन की, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा अब हो चुकी है। अब भगवान शनिदेव 2024, 2025 और आने वाली समयावधि में आपके लिए माला माल स्थितियों का निर्माण करेंगे। दोस्तों, भगवान शनिदेव को कहा जाता है कि शनिदेव जो है किसी को भी रातों रात राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा भी बना देते हैं। अगर आपने इस तरह की कोई कहानी या कोई घटना सुनी है कि वो अचानक से अमीर हो गया, अचानक से कामयाब हो गया, दोस्तों ये भगवान शनिदेव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और भगवान शनिदेव भी आपके जीवन में आपके बेहतर और अच्छे स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ अपने जीवन में कर्मों का सुधार करने हेतु आप क्षमा प्रार्थना करें और अपने जीवन में अपने कार्य पर बिल्कुल एक निष्ठ होकर लगे रहिए। ये 7.5 आपको माला माल कर देगी, ये 7.5 आपको खुशहाल कर देगी। और आप ये निश्चित रूप से मानकर चलिए कि अब आपका वक्त तो बदलेगा ही, क्योंकि भगवान शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर डर से आप काम करेंगे, अगर आप झिझक से काम करेंगे दोस्तों, तो ये डर, ये झिझक आपके लिए हानिकारक भी हो जाएगा। यानी 7.5 के उसमें डरना नहीं है आपको। समयावधि में किसी प्रकार की हीन भावना मन में ना लाए। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि शनिदेव आपका अनिष्ट नहीं करेंगे, आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरेगी। धैर्य के साथ आपको काम लेना होगा। और हम आपको बता दें कि आपको सबसे पहले तो उम्मीदें छोड़नी होगी। लोगों से उम्मीदें छोड़कर आप भगवान के ऊपर उम्मीद करें। वहीं हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है कि पारिवारिक स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं रही। आपके जो अपने बहुत खास सदस्य, आपके जो अपने बहुत करीबी हैं, उन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, उन लोगों ने भी आपका अनिष्ट करना चाहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जहां भगवान की चलती है, वहां फिर किसी की नहीं चलती, है ना। चाहे कोई अपने आप को कितना भी बड़ा खतरनाक समझ ले कि नहीं, मैं डाउन हूं, मैं इतना अमीर हूं, इतना करोड़पति, अरे भगवान की कृपा से ही वो सब कुछ है। जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से है। और उसमें अगर अपने आप को वो सर्वोपरि समझने लगे तो उसकी मूर्खता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा भगवान की शरण में ही रहना उचित होगा और भगवान की शरण में ही रहकर जीवन में आगे बढ़े। इसी के साथ आपको बता दें कि आने वाला वक्त आपके लिए बदलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके सफलता की प्राप्ति होगी। आने वाले समय अवधि में आपको नौकरी को लेकर भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं तो दोस्तों बस प्रयास जारी रखिएगा। अब वो समय आ गया है जब आपके दुखों का नाश होगा। अब वो समय आ गया है जब आपको जीवन में खुशियां प्राप्त होंगी, आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस के साथ, धीरता के साथ आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का बुरा नहीं होगा। कर्मों में सुधार जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा हम कहते हैं दोस्तों, इस बात को आप गहराई से विचार कीजिएगा। हम बच्चे हैं, हम नहीं जानते सब कुछ, हम एक इंसान हैं और भगवान परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं। उन्हीं की कृपा से हम सब हैं और ये पूरा संसार है। तो दोस्तों, हमसे जाने अनजाने भूल में कोई ना कोई गलतियां होती हैं और उन्हीं के प्रभाव ऐसे हैं कि जो हमें बुरे तरीके से प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर उसके लिए हम क्षमा मांग लें, जैसे अगर आप विचार करिए, आपके घर में कोई गलती हो गई और आप अपने पिताजी से क्षमा मांग ले कि हे पिताजी, हमें माफ करें, ये हमसे अनजाने में गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाया इस बात को। अब आप क्षमा अगर मांग लेते हैं तो पिताजी क्या हमेशा गुस्सा बैठे रहेंगे? माफ कर देंगे। बस ऐसे ही दोस्तों हमारे स्वामी हैं और
गलतियों की क्षमा याचना करते हुए यह एक कार्य आप कीजिएगा, यह एक उपाय जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप अपना धैर्य ना खोएं, आप अपना आत्मविश्वास ना खोएं और आप अश्रद्धा ना करें, ईश्वर के प्रति भरोसा रखें। और दूसरी चीज, भगवान शनिदेव के ऊपर विशेष भरोसा रखें, क्योंकि कर्मों के मालिक, हमारे जीवन के मालिक, हमारे राशि के मालिक आपको कभी बुरे परिणामों की ओर नहीं धकेलेंगे, आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं। और दोस्तों, कई तरीके के डराया भी गया है, कई तरीके की नकारात्मक बातें भी कही गई हैं कि शनिदेव बर्बाद कर देगा, ये वो दुनिया फलाना। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं शनिदेव। हाँ, थोड़ी सी कठिनाई का समय रहा, परीक्षा का बिल्कुल आपके जीवन में समय हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि जब परीक्षा होती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, या बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, टॉप करेंगे आप परीक्षा में, आपको अपना अस्तित्व पता चलता है। और दोस्तों, जितना टफ आपके जीवन में संघर्ष, जितना टफ आपके जीवन में मुश्किलें आई हैं, समझिए कि उतनी कड़ी आपकी परीक्षा हुई है। और एक बात इससे और भी समझने की जरूरत है कि अगर आपको कठिन परिस्थिति में डाला गया है तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर को भी विश्वास है कि आप, देखिए, मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं, यानी भगवान को भी ये पता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी काबिलियत को स्वयं नहीं पहचान रहे। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि समय खराब नहीं, आपने मेहनत नहीं करी, आपने उस हिसाब से प्रयास और कोशिश नहीं की, उसको आपको लगातार जारी रखना है और आपके जीवन में अच्छी स्थितियां अवश्य बनेंगी। देखिए, यहां पर उपाय के तौर पर आपको एक अच्छी घटना बता देना चाहता हूं कि त्रिलोक विजेता रावण भगवान शनिदेव को, जो कि आपके राशि स्वामी है, उनको बंदी बनाकर अपने लंका में उल्टा लटका रखा था। तो दोस्तों, अब भगवान शनिदेव के मन में चल रहा था कि हमें कौन छुड़ा पाएगा इस पापी रावण से, क्योंकि त्रिलोक विजेता था, बहुत अथाह शक्ति थी उसके पास, कोई उसके सामने टिकता नहीं था। रावण की महिमा तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहां पर भगवान शनिदेव जब सीता माता की खोज लगाने हनुमान जी लंका पहुंचे और शनिदेव ने हनुमान जी को देखा, तब उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि नहीं, अब हमें कोई ना कोई बचा लेगा, अब हमें हनुमान जी छुड़ा लेंगे। और फिर उनकी तीसरी दृष्टि, जो कि सबसे खतरनाक दृष्टि होती है, तो उनकी तीसरी दृष्टि शनिदेव की रावण के ऊपर पड़ी और उनकी सोने की लंका, रावण की जो सोने की लंका थी, वो पूरा जलकर राख हो गई, कोयला हो गई। दोस्तों, वो शनिदेव का ही दृष्टि का ही प्रभाव है कि पूरी लंका का सर्वनाश हो गया, पूरी लंका जल गई। जैसा कि आप सबको पता था, हनुमान जी भी ये नहीं जानते कि हमारी पूंछ में आग क्यों लगाई जा रही है, वो एक माध्यम बने, लेकिन वो शनि की दृष्टि का ही प्रभाव रहा। और उसके बाद जब लंका जलाते हुए भगवान बजरंगबली एक स्थान पर पहुंचे जहां पर बंदी बनाकर शनिदेव को रखा गया था, शनिदेव को देखा, शनिदेव ने मन ही मन भगवान हनुमान जी को प्रणाम किया और उसके बाद हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया, रावण के चंगुल से उन्हें मुक्त किया। तो उसके बाद शनिदेव जो है दास्य भाव से ये कहते हैं कि उन्होंने वचन दिया भगवान हनुमान जी को कि आपके भक्तों पर, जो बजरंगबली के भक्त होते हैं, उन पर शनिदेव की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। ये शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया। और उसी के बाद से ही जो व्यक्ति 7.5 की समयावधि में हनुमान जी की आराधना में लगे रहते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनके ऊपर 7.5 का प्रभाव नहीं पड़ता, बुरा असर नहीं पड़ता और उनके जीवन में खुशियां अवश्य आती हैं। तो दोस्तों, आप हनुमान जी के शरण में रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बजरंग बाण हो, हनुमान अष्टक हो, सुंदरकांड हो, आप एकदम बीच बीच में इनका पाठ करते रहें, हनुमान जी के शरण में रहें और मन से हनुमान जी की आराधना करें। आपको बता दें, 7.5 छुएंगे नहीं। और अगर अभी तक आपको बुरा प्रभाव पड़ा है, निश्चित रूप से उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको बेहतर परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि मालिक, अपने पिता अपने बच्चों को कभी नहीं सताते, वैसे ही आपके राशि के मालिक भगवान शनिदेव हैं, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, कर्मों का फल अशुभ मिला, समय 2 कदम पीछे गया है, लेकिन सिंह एक बार फिर वापस लौटेगा। यानी सबसे बलवान कौन है? समय है, और फिर से आपका समय वापस आएगा और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ वाणी को अपने विराम दूंगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक आप प्यार भरा कर सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ वीडियो के अंत में आप सभी को एक बार फिर नमस्कार, जय शनिदेव।
ओम नमः।